घोड़ियों का इस्तेमाल होता है शादी पार्टी में, इनसे पैसा कमाया जाता है और रखने के लिए पालम फ्लाईओवर के नीचे एक ज़बरदस्त जगह यहाँ के लोगों ने तलाशी हुई है। ये जो फ्लाईओवर की जगह है किसकी जगह है? ये तो हमें सरकार का ही है। सरकार का है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं तो ये सही है, आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। नहीं कब्जा नहीं कर रहा। कब्जा नहीं है, पूरे घोड़े पाल रखे हैं आपने। नहीं कोई कब्जा थोड़ी ना, हम तो 2-4 दिन की बात है, काम करके चले जाएंगे यहाँ से। जिधर देखोगे पालम पूरी विधानसभा जो है ना पूरी एक्रोचमेंट से प्रभावित है, लेकिन पहले आने वाली जो गवर्नमेंटें थी उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी पालम विधानसभा में पालम की जनता को कुलदीप भाई साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि हमारे जो एमएलए साहब हैं हम उनसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं और वो कार्य में लगे हुए हैं इस टाइम और अच्छे कार्य चल रहा है। पालम विधानसभा में जितने भी एनक्रोचमेंट है, गंदगी है, सब साफ होगी। लेकिन ये ज़मीन जनता की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है और सरकार जनता के टैक्स के पैसों से जन सुविधाएं यहाँ पर देगी। एकड़ में बने एमसीडी के पार्क को तहस नहस कर दिया गया और उस पर लाखों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है, धंधे किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में डीडीए की ज़मीनें, डीडीए की जगहें कैसे कब्जा माफियाओं के गिरफ्त में है, ये हम आज आपको दिखा रहे हैं। पालम फ्लाईओवर के नीचे हमने आपको इंक्रोचमेंट दिखाया, वहाँ पर घुसपैठियों की तस्वीरें दिखाई और अब आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। पालम फ्लाईओवर के जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो उसके जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर देखिए घोड़े लोगों ने पाले हुए हैं। ये घोड़े शादी पार्टियों में इस्तेमाल होते हैं, कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और इनको रखने के लिए पूरा तबेला बनाया हुआ है फ्लाईओवर के नीचे। ये 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, ये पूरा देखिए फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है। और यहाँ पर, अरे वहाँ पर भी देखिए कितने सारे घोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई सारे घोड़े यहाँ पर पाले हुए हैं। और पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा एक तबेले में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो एक तबेले में होती है। और यहाँ भी आप देखिए घोड़ियों का इस्तेमाल होता है शादी पार्टी में, इनसे पैसा कमाया जाता है और रखने के लिए पालम फ्लाईओवर के नीचे एक ज़बरदस्त जगह यहाँ के लोगों ने तलाशी हुई है। ये आप देख सकते हैं, पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, खल रखी हुई है, भूस रखा हुआ है घोड़ों को खिलाने के लिए और यहाँ की मेंटेनेंस के लिए इनके मालिकों ने कुछ लोगों को भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये भाई साहब ने खाद डाली हुई है। भाई साहब, ये जो फ्लाईओवर की जगह है किसकी जगह है? भैया ये तो हमें सरकार का ही है। सरकार का है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। घोड़े पाले हुए हैं आपने? हम घोड़ा नहीं पाले। हम क्या कर रहे हो? हम तो बैठे हुए हैं, ठंडे में बैठे हुए हैं बस। नहीं, एकांत जगह में आप क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ तो कर रहे होंगे। ये तो बैठे हुए थे भाई, तो बैठ गए। बैठे थे ना भाई घोड़े वाले। किसके घोड़े हैं? वो भाई चले गए उधर। उन भैया के घोड़े हैं? हाँ उन भैया घोड़े हैं। अच्छा, कब से पाले हुए हैं? अब ये पता नहीं, हम तो इधर जा रहे थे काम से, तुम बैठ गए। अच्छा, तो जानते तो होंगे आप इनको? नहीं भैया, अब मीडिया देखकर उन्होंने फ़ोन किसी को कर दिया है, हो सकता है वो शख्स आए अपने साथ, हम लोग भी सेफ नहीं हैं। घोड़े आपके ही है? गए हुआ है कहीं मालिक। आप क्या करते हैं? आप हम तो पता है यहीं आ जाते हैं, हमारी देख रेख करते हैं घोड़ों की? हाँ। कितने समय से चल रहा है ये? यहाँ ज़्यादा नहीं, 1-1.5-2 साल करीब। लैंड किसकी है ये? लैंड किसकी है? लैंड में समझा नहीं। सरकार की लैंड है, आपकी अपनी लैंड है, निजी है, किसकी है? सरकार की ज़मीन है। सरकार की। तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा? सरकार करेगी। आपने घोड़े पाले हुए हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, अब वो तो सरकार मालिक की ज़मीन है तो सरकार इस्तेमाल करेगी ना? करेगी तो यूज करेगी, तो जब खाली कर देंगे बाकी हटा देंगे, मालिक आएगा तो। आपने इसको कॉमर्शलाइज बनाया हुआ है, घोड़े पाले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ देखो हम आते हैं काम करने के लिए सिर्फ। यहाँ अभी 2-4 दिन का और काम है, इसके बाद हम अपने गाँव चले जाएंगे। नहीं तो ये सही है, आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। नहीं कब्जा नहीं कर रहा। कब्जा नहीं है, पूरे घोड़े पाल रखे हैं आपने। नहीं कोई कब्जा थोड़ी ना, हम तो 2-4 दिन की बात है, काम करके चले जाएंगे यहाँ से। हेलो, क्या कहेंगे सर, कितनी जड़ें फैली हुई है इनकी इंक्रोचमेंट की? इसके एक्रोचमेंट की सर जी पालम विधानसभा के अंदर जहाँ तक भी जाओगे ना बहुत गहराई तक जड़ें फैली हुई हैं। जिधर देखोगे पालम पूरी विधानसभा जो है ना पूरी एक्रोचमेंट से प्रभावित है। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ इन चीज़ों की कंप्लेंटें करी हैं, लेकिन पहले आने वाली जो गवर्नमेंटें थी उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी पालम विधानसभा में पालम की जनता को कुलदीप भाई साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इसका रिजल्ट जो है आपको 2 साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट तो अभी दिखना शुरू हो गया, लेकिन 2 साल तक हम उम्मीद करते हैं पालम विधानसभा नीट एंड क्लीन विधानसभा, स्वच्छ दिल्ली और मेरी दिल्ली मैं ही समारोह के अभियान के अंदर ये कार्य प्रगति पर चले हुए हैं। तो बिल्कुल अभी तक हम आपको दिखा रहे थे पालम फ्लाईओवर के नीचे किस तरह से घुटपैठी बैठे हुए हैं और अब आप देखिए यहाँ पर
मलबे का काम करते लोग नज़र आ रहे हैं, घोड़ा पालन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, अलग अलग लोग नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो इंक्रोचमेंट की जड़ें हैं बहुत गहरी फैली हुई हैं, कितना मुश्किल है इनको हटाना? सर ये देखिए, जो पिछली सरकार थी ये उसका पाप है सारा, जो पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता पे काबिज थी, ये उसका पाप है। और ये इसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा, मगर ये एक दिन साफ़ ज़रूर होगी सर, और बिल्कुल साफ़ होगी। हमारे विधायक जी इसी प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र का विकास करें और ये जो जितनी भी इंक्रोचमेंट है इसको हटाएं। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद ये है कि हमारे जो एमएलए साहब हैं, हम उनसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं और वो कार्य में लगे हुए हैं इस टाइम, और अच्छे कार्य चल रहा है, हर आदमी उनसे खुश है इस टाइम। इतने बड़े लेवल पर इंक्रोचमेंट चल रहा है, अधिकारियों को सुनने में आता है कि पैसा जाता है, कुलदीप सर नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे, वो भी अभी सब देख रहे हैं। मुझे लगता है तो सबसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जैसे वो नहीं लेन देन मानेंगे। होता है ना, अधिकारियों ना, का, कुलदीप सर को भी इन्होंने ऑफर किया होगा, तो कुलदीप सर नहीं मानेंगे? कुलदीप सर नहीं मानेंगे जी, वो तो मान ही नहीं सकते कभी भी। उनमें क्या कुलदीप सोलंकी जी ईमानदार आदमी, जब भी 2 बार पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे दिल्ली के, और उनकी छवि को देखते हुए उनको विधायक बनाया, दोबारा पब्लिक ने उनको जिताया। इसी विश्वास के साथ हमें पूरी उम्मीद है जो एरिया में पालम विधानसभा में जितने भी एनक्रोचमेंट है, गंदगी है, सब साफ होगी और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है। तो ये देखिए, पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है और ये किसी की व्यक्तिगत ज़मीन नहीं है ये, और मेरे मुंह में जो शब्द आ रहा है मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़मीन जनता की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, और सरकार जनता के टैक्स के पैसों से जन सुविधाएं यहाँ पर देगी। और इसी लक्ष्य के साथ विधायक कुलदीप सोलंकी चल रहे हैं आगे। घोड़ा पालन का कारोबार काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि अगर इसी के लिए कोई और जगह लेते तो हो सकता है उसका 50 से 60 हज़ार किराया देना पड़ता है इन लोगों को, लेकिन भाई सरकारी ज़मीन है, खाली ज़मीन मिल गई, कब्जा कर लिया, और कोई अधिकारी आया तो उसको कुछ दे दिया, भ्रष्टाचार फैला दिया, सब कुछ हो गया, अपना काम धंधा मज़े से चल रहा है। ये सब आज तक चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया है बदलने का, तस्वीर बदलने का। ये आप देखिए, सारा सामान आपको मिलेगा, मच्छरों तक का जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे कि घोड़ों को मच्छर ना लगे। और यहाँ जो ये तख्तियाँ हैं ना, ये इसलिए हैं कि लोग यहाँ पर रुकते भी हैं, रहते भी हैं, सोते भी हैं, उसके लिए पूरा इंतज़ाम है। वो टप रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है। तो आप देखिए, एक पूरा गांव यहाँ पर पालम फ्लाईओवर के नीचे बसा हुआ था, वो हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि कब्जा सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित है। हमें खुद नहीं पता था, हमें बाद में पता चला कि यहाँ घोड़े भी पाले जाते हैं। हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर मलबे का काम भी होता है। हमें बाद में पता चला कि MCD की 1 एकड़ की ज़मीन पर, 1 एकड़ में बने MCD के पार्क को तहस नहस कर दिया गया और उस पर लाखों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है, धंधे किए जा रहे हैं। कैसे? सरकारों को जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। पुलिस की नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे ये सब चल रहा है। और जब नई सरकार बनी है, 4 इंजन की सरकार, तब ये सब खुलासे हो रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।